नमस्कार दोस्तों, सत्या वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्या भगवान गॉड सर्वशक्तिमान है? क्या भगवान हमसे बहुत दूर है? दोस्तों, आज मैं इन दो वाक्यों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से बात करूंगा। अगर मैं गलत हूं तब भी आप कमेंट में बताना, और अगर मैं सही हूं तब भी आप बताना, या मेरे उठाए गए इन विचारों पर थोड़ा सा आप भी अपनी बुद्धि से विचार करना। दोस्तों, शायद पहली बार हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों को ये कहना पड़ रहा है कि 5 जनवरी के बाद आना। इतनी भीड़ बड़े बड़े मंदिरों में बढ़ चुकी है। दोस्तों, हाल ही में मैं कुछ दिन पहले वृंदावन गया। आप लोग भी गए होंगे। कुछ लोग अपने आप को बहुत पीड़ा देकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं, नीचे लेटते हुए जाते हैं, कुछ नंगे पांव जाते हैं। उनको देखकर मन में बड़ी करुणा, बड़ी दया, बड़ी पीड़ा अनुभव होती है। दोस्तों, क्या परमात्मा, क्या ईश्वर इतनी दूर है कि हमें कहीं दूर दूर भटकना पड़े? क्या परमात्मा हम अपने आप को यातनाएं देंगे तभी हमारी बात मानेगा? दोस्तों, कहने के लिए तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। हमारा राम रावण जैसे राक्षस का वध कर सकता है बिना अयोध्या की सहायता लिए। हमारे कृष्ण अपनी एक उंगली पर पर्वत उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो आस्था की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, क्या ये आस्था की है, या ये एक्सपेक्टेशंस का बोझ है जो हम खुद के सर से उतारकर परमात्मा के सर पर रखना चाहते हैं? क्या यह डर का बोझ है जो हम खुद के सर से उतारकर ईश्वर के सर पर रखना चाहते हैं? दोस्तों, हम सब सनातनियों के घर छोटे छोटे मंदिर हैं। वहां हमारे कान्हा जी हैं, वहां हमारी माता भी है, वैष्णो माता, या जिसको जो प्रिय लगती है, शेरों वाली माता। वहां हमारे गणेश जी, भोले बाबा सब है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि शायद इनमें पावर कम है। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं अपनी इच्छाएं, मन्नतें लेके, सोचते हैं कि अपने एक्सपेक्टेशंस का बोझ अब इन परमात्मा के ऊपर रख देंगे। दोस्तों, क्या प्रहलाद की तरह हमें परमात्मा हर जगह नजर नहीं आ सकता? जैसे प्रहलाद को एक खंबे में भी परमात्मा नजर आ गया था, ऐसे कई संत हुए हैं जिनको छोटे छोटे जीवों में संत नजर आ गया था। आज मैं नाम भूल रहा हूं, एक संत ऐसे हुए हैं, उनकी रोटी एक कुत्ता लेके भाग गया। उनके हाथ में मक्खन की एक छोटी सी, आप कह लो, मक्खन की एक छोटा सा टुकड़ा था, और वो उस कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे, कह रहे, रुखड़ी ना खाइयो स्वामी। उस कुत्ते में भी उनको रब नजर आ रहा था। और आज हमें
इंसान में ही रब नजर नहीं आ रहा, खुद में ही रब नजर नहीं आ रहा, अपने आप को तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं, उस परमात्मा को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, काफी साल पहले की बात है, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में। उनके बगल में ही एक बच्चा लेटा हुआ था, 8-10 साल का होगा। इतनी यातना में था वो बच्चा, उसके पेरेंट्स भी रो रहे थे, और उसको देख के मेरे पिताजी भी बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे। हालांकि उनका ऑपरेशन हुआ था, उस बच्चे की तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसको जगह जगह से जो पाइप्स वगैरह डॉक्टर डालते हैं वो डले हुए थे, और बच्चा कह रहा था, पापा, मम्मी, ये हटा लो पाइप्स, ये पाइप हटा लो। लेकिन वो माँ बाप उसको कैसे हटा लेते, या हम भी कैसे हटा लेते उसको। दोस्तों, जब हम फॉलो अप चेकअप के लिए गए, वो बच्चा हमें मिला, वो बिल्कुल ठीक था। वो जो यातनाएं उसको उस टाइम उसके ट्रीटमेंट के समय मिली, वो जरूरी थी। अगर कोई उसके पाइप को उस टाइम निकाल लेता, उन यातनाओं से उस बच्चे को बचा लेता, तो वो बच्चा सरवाइव ही ना कर पाता। हमारे जीवन में जो संघर्ष आ रहे हैं, हो सकता है ये हमारा ट्रीटमेंट हो रहा हो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये पाइप निकल जाए हमारे यहां से, ये संघर्ष हमारे खत्म हो जाए, ये यातनाएं हमारी खत्म हो जाए। लेकिन हमारा चल रहा है ट्रीटमेंट, परमात्मा भी इनको नहीं हटा सकता। बाद में हमें समझ में आएगा कि ये तो जरूरी था। दोस्तों, एक माँ बाप जब अपने बच्चे को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकते, तो क्या हम ईश्वर को अपने माँ बाप जितना भी नहीं समझते? उसको माँ बाप से भी पराया समझते हैं। जो परमात्मा हमारी इच्छा को पूरी कर सकता है, क्या वो हमारी इच्छा को जानता नहीं होगा? उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी इच्छा को जानता हो? दोस्तों, विचार करो, औरों से भी बात करो, खुद को यातनाएं देनी बंद करो। अपने माता पिता के समान तो मान लो ईश्वर को कम से कम। अपने माता पिता से भी पास है वो तो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने अपना पॉइंट आप लोगों के सामने रखा। हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हुई हो, कुछ बातें मुझसे छूट भी गई हों, उनके लिए मुझे क्षमा करना। अगली वीडियो में मैं भीका दास संत जो हुए हैं, अपनी इन बातों से थोड़ा और आगे बढ़कर परमात्मा के बारे में भीका दास जी संत के विचार आप लोगों के सामने रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।